इस वीडियो में हम दो पॉपुलर लोन एप्लीकेशन ब्रांच और कैशी को कंपेयर करने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि दोनों में से आपको किस एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए। मान लीजिए कि आप दोनों ही एप्लीकेशन में आपको अप्रूवल मिलता है और आपको सिर्फ एक ही जगह से लोन लेना है, तो आपको कौन सी एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए, इसी के बारे में हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले मैं ब्रांच में आ चुका हूँ। ब्रांच में आने के बाद यहाँ पर लोन्स पर हमें क्लिक कर देना है। लोन्स पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो मैक्सिमम अमाउंट है वो दिखाई जाएगी। जैसे हमारे केस में जो मैक्सिमम अमाउंट हमें मिल सकती है वो है 6500 रुपीज़। तो यहाँ पर अगर हम इसको देखें, मान लीजिए मैं 5000 रुपये लोन लेना चाहता हूँ इससे, तो मैं जैसे कंटिन्यू करता हूँ तो यहाँ पर हमें लोन का टेन्योर दिखाया जाएगा जो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक तो 31 डेज़ में आपको पे करना होगा, मतलब अगर आप इससे लोन लेंगे तो आपको एक महीने के अंदर उसको पे करना होगा। दूसरा टेन्योर होता है 62 डेज़ का, यानी 2 मंथ का, जिसमें कि आपको 2 मंथ में आपकी जो अमाउंट है उसको, जो लोन अमाउंट है उसको पे करना रहेगा। अगर मैं 2 मंथ भी इसमें सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर देखिए पूरी जो समरी है, लोन समरी, वो दिखा दी जाएगी। यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फ़ीस प्लस जीएसटी लगती है वो लगती है 588 रुपीज़ की। और जो डिसबर्समेंट अमाउंट है, यानी जो अमाउंट क्रेडिट की जाएगी हमारे बैंक अकाउंट में, वो की जाएगी 4412 रुपीज़। इसमें इंटरेस्ट लिया जाएगा आपसे 304 यानी 304 रुपये का इंटरेस्ट लिया जाएगा। तो इस हिसाब से जो हमें टोटल अमाउंट ड्यू रहेगी हमारी, वो रहेगी 5304 रुपीज़, यानी 5304 रुपये हमें टोटल पे करने होंगे 2 महीने के टेन्योर में। व्यू लोन डिटेल्स पर इसको आप और अच्छे से देख सकते हैं, जिसमें कि आप प्रिंसिपल अमाउंट देख सकते हैं, प्रोसेसिंग फ़ीस, जीएसटी, डिसबर्समेंट अमाउंट जो क्रेडिट की जाएगी हमारे बैंक अकाउंट में, इंटरेस्ट यहाँ पर जो चार्ज किया जाएगा, और टोटल अमाउंट जो ड्यू रहेगी। और दो पार्ट्स में, क्योंकि ये डिवाइड है, मतलब दो पार्ट्स में हमें इसको पे करना है, तो यहाँ पर 2 ईएमआई भी हमें बता दी जाएंगी। तो ये तो था ब्रांच लोन एप्लीकेशन का पूरा जो लोन समरी है वो थी। यहाँ पर आपको 2 महीने का मैक्सिमम टेन्योर मिलेगा। 2 महीने से ज़्यादा आपको यहाँ पर समय नहीं दिया जाएगा। हो सकता है कि आपके केस में अमाउंट ज़्यादा हो, समय ज़्यादा आपको मिल जाए, लेकिन अगर इतनी अमाउंट रहती है तो इतना ही समय आपको मिलेगा। ये समय और अमाउंट कम ज़्यादा हो सकती है, वो डिपेंड करेगा आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो ये तो था ब्रांच के बारे में। अब बात करते हैं हम कैशी के बारे में, जिस पर मैंने काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाई थी, और उस वीडियो में मैंने आपको काफ़ी बार ये भी बोला था कि कैशी का इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम रहता है। तो देखते हैं ब्रांच के मुकाबले वो कितना कम रहता है। तो अब चलते हैं हम कैशी लोन एप्लीकेशन में। यहाँ पर देखिए हम कैशी में आ चुके हैं। कैशी लोन एप्लीकेशन में कैशी आपको दो प्रकार के लोन प्रोवाइड करता है। एक तो होता है क्रेडिट लाइन, एक होती है लोन। लोन में क्या होता है कि आपकी जो इनकम है उसको वेरीफाई किया जाता है, लेकिन जनरली जो क्रेडिट लाइन है उसमें इनकम को वेरीफाई नहीं किया जाता, बल्कि आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है उसके बेस पर एक क्रेडिट लाइन असाइन होती है, और वो क्रेडिट लाइन आपको मिलती है जिसे आप अपने बैंक में ले सकते हो, और उसको आपको पे करना होता है। जो टेन्वर जो भी आपको मिलता है, मान लीजिए 3 महीने का, 4 महीने का, जो भी मिलता है उस हिसाब से आपको उसको पे करना होता है। वहाँ पर हमने ब्रांच में देखा था कि हमें 5000 का लोन देखा था, जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट रेट हमने देखा था, और यहाँ पर हमने उसको देखा था कि उसमें कितना टेन्योर हमें मिलता है। उसमें जो मैक्सिमम टेन्योर हमें मिला था वो मिला था 2 मंथ का। लेकिन यहाँ पर अगर हम कैशी की बात करें, यहाँ पर 5000 का, देखिए हमारा लोन वैसे चल ही रहा है इससे, यहाँ पर आपको टेन्योर मिलेगा 3 महीने का। तो यहाँ पर तो कैशी 1 पॉइंट आगे है ब्रांच एप्लीकेशन से, क्योंकि यहाँ पर आपको समय ज़्यादा मिलेगा मुकाबले ब्रांच के। अब अगर हम यहाँ पर बात करें पूरी लोन समरी की, तो यहाँ पर देखिए मैं आपको पहले ही दिखा दूँ कि जो हमें लोन दिया गया था वो दिया गया था 5000 की लिमिट हमें दी गई थी, और जो हमें टोटल पे करना है वो करना है 5020 रुपये। इंटरेस्ट लगा है हमारा 377 रुपीज़, 377 रुपये। प्रोसेसिंग फ़ीस लगी है 125 रुपये, प्लस जीएसटी लगी है 23 यानी 23 रुपये। और जो इन हैंड अमाउंट, यानी जो हमारे बैंक में क्रेडिट अमाउंट हुई थी, वो हुई थी 4852 रुपीज़, 4852 रुपये। तो कितना ज़्यादा यहाँ पर देखिए फ़र्क है। अगर मैं आपको यहाँ से फिर से ब्रांच पर ले
तो यहाँ पर देखिए ब्रांच पर मैं दोबारा से आ चुका हूँ। आप इसको चाहें तो कैलकुलेटर में कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना यहाँ पर अंतर है। यहाँ पर हमारा जो अमाउंट क्रेडिट होगी वो होगी 4412 रुपये 4400, जबकि यहाँ जो अमाउंट क्रेडिट होगी वो होगी 4852 रुपये यानी 4852 रुपये हमें इन हैंड अमाउंट मिलेगी हमारे बैंक अकाउंट में। और 3 महीनों में हमें ये पे करनी होगी। मतलब कहने का ये है कि यहाँ पर टेन्योर भी ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट भी कम है ब्रांच के मुकाबले। लेकिन यहाँ पर मैंने पर्सनल मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है दोनों ही एप्लीकेशन से मैंने लोन लिया है, तो यहाँ पर कैशी से जो लोन है वो थोड़ा सा हार्ड होता है मिलना मुकाबले ब्रांच के, क्योंकि ब्रांच एप्लीकेशन में जनरली आपकी इनकम वेरीफाई नहीं की जाती, बल्कि आपका जो क्रेडिट स्कोर होता है उस बेस पर लोन मिल जाता है। और कई बार तो कई केसेस में ये भी होता है कि आपका कोई क्रेडिट स्कोर भी नहीं होता है, कोई आपका सिविल स्कोर वगैरह भी नहीं होता है, तब भी आपको ब्रांच से लोन मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर कैश ही इस मामले में थोड़ा सा ब्रांच से पीछे है, क्योंकि यहाँ पर आपको लोन क्रेडिट स्कोर के बेस पर मिलेगा और यहाँ पर सैलरी है जो मतलब इनकम है आपकी वो भी वेरीफाई की जा सकती है कुछ केसेस में। सभी केसेस में इनकम वेरीफाई यहाँ पर नहीं होती है। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर आप एक बार फिर से समरी देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर मैं आपको इंस्टॉलमेंट दिखाऊं तो यहाँ पर जो इंस्टॉलमेंट होगी वो होगी 1798 रुपीज़ 1798 रुपये, क्योंकि यहाँ पर हमें समय ज़्यादा मिल रहा है। 3 महीने का हमें समय मिल रहा है, वहाँ पर हमें समय मिल रहा है 2 महीने का। तो इस हिसाब से कैश ही ज़्यादा समय दे रही है और प्रोसेसिंग फ़ीस भी ज़्यादा ले रही है। तो पहले आपको ट्राई करना चाहिए कैश ही से। अगर आपको कैश ही से लोन नहीं मिलता है तब आप ब्रांच की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रोसेसिंग फ़ीस ज़्यादा रहेगी और समय आपको कम रहेगा। इसलिए मैं आपको दोनों में से अगर रिकमेंड करना हो तो मैं आपको कैश ही रिकमेंड करूँगा। लेकिन अगर आपको कैश ही से लोन नहीं मिलता है तो फिर तो आपको जो ब्रांच है उसी पर ही स्विच ऑन करना होगा।